नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष का अब तक पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के मर्जर को लेकर सभी राजनीतिक दल, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, गरीब व छात्र छात्राओं का सगा बनने की बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरकारी विद्यालय में छात्रों की कमी क्यों हुई, छात्र कम क्यों हो रहे हैं, सरकारी विद्यालय छोड़कर छात्र जा कहां रहे हैं। इस पर न तो सरकार ध्यान दे रही और न ही विपक्ष ध्यान दे रहा है। जबकि गरीबों और छात्राओं का सगा बनने का बात सत्ता पक्ष भी कह रहा है और विपक्ष भी कह रहा है। यह लड़ाई गांव से जिला, तहसील, प्रदेश तक पहुंचा और प्रदेश से लेकर लोकसभा तक पहुंचा। आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के मर्जर को लेकर के संसद में भी सवाल उठाया, लेकिन छात्र कम क्यों हो रहे हैं, छात्र जा कहां रहे हैं और किस जगह पर जा रहे हैं, इस पर न तो सत्ता पक्ष देख रहा और न विपक्ष देख रहा है। जबकि आप जान सकते हैं, शासन की एक गाइडलाइन जारी है कि जहां पर सरकारी विद्यालय हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में प्राइवेट विद्यालय को मान्यता नहीं मिलने चाहिए। लेकिन शासन में बैठे तमाम जिम्मेदारों ने, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या पूर्व की सरकारें रही हो, शासन के गाइडलाइन को अनदेखी करते हुए 1 किलोमीटर के बीच में जहां सरकारी विद्यालय है, 1 किलोमीटर के बीच में तमाम मान्यताएं दे दी गई और प्राइवेट विद्यालय खुल गए। जिन छात्राओं का थोड़ा सा चलने वाला था, परिजनों का चलने वाला था, उन परिजनों ने उस प्राइवेट विद्यालय में अपने घर के पाल्यों को भेज दिया। इन प्राइवेट विद्यालय के द्वारा अधिक फीस की वसूली, बेतरतीब सिलेबस का गाइडलाइन, पाठ्यक्रम लाद दिया जा रहा है, इनसे पैसे खूब निकाले जा रहे हैं। इसका हल्ला भी होता है, सोशल मीडिया सहित अखबार में भी आए दिन ये समस्या उजागर होते हैं। लेकिन जब शासन का गाइडलाइन है कि 1 किलोमीटर के बीच में किसी भी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता नहीं मिलना चाहिए, शासन इधर नहीं देख रहा उनके प्राइवेट विद्यालय की मान्यता निरस्त करे और उन पर कार्रवाई करे। विपक्ष शासन से ये भी नहीं मांग करता है कि प्राइवेट विद्यालय पर कार्रवाई हो, जब गाइडलाइन है कि 1 किलोमीटर के अंदर मान्यता नहीं मिलेगा। इस पर विपक्ष भी सरकार के सामने नहीं उठाता इस मुद्दे को। चूंकि प्राइवेट विद्यालय कौन से लोग चला रहे हैं, जो शिक्षा माफिया है वही प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं, और प्राइवेट विद्यालय के संचालक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। इसलिए राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण सरकार और विपक्ष इन प्राइवेट विद्यालय संचालक के तरफ
ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय को मर्जर करने में लगा हुआ है। अगर इन पे कार्रवाई हो तो अभी देख सकते हैं कि प्राइमरी विद्यालय में छात्र छात्राओं की कमी नहीं रहेगा, शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा। इतना ही नहीं है, जिस प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक कठिन परिश्रम करके कई तरह का क्वालिफाइड करके शिक्षा देने जाता है और उसकी नियुक्ति होती है, वहीं दूसरे तरफ प्राइवेट विद्यालय में हाई स्कूल इंटर पास 2000-3000 रुपए में लोग पढ़ाने जा रहे हैं रोजगार के लिए, जबकि इन विद्यालय में एक केरला का एक अध्यापक प्रिंसिपल के तौर पर रखा जाता है और वो पूरे विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था को गाइड करता है। जबकि हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में जो शिक्षक हैं और जो परीक्षाएं पास करके आते हैं, जितने मेहनत से पास करके आते हैं, यह एक बढ़िया रैंक के अधिकारी बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सरकार यहाँ ये नहीं देख रही है कि जब 1 किलोमीटर के अंदर प्राइवेट विद्यालय की मान्यता नहीं दी जानी है तो ये विद्यालय कहां से बढ़े। में यह मामला जरूर उठा और साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूं और जो शिक्षा के अधिकार संविधान के 21A आर्टिकल सीधा गला घोटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और 2.5 लाख शिक्षकों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। धन्यवाद। माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमजोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आजादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। 1 मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष प्राइवेट विद्यालय को लेकर क्यों नहीं बोल रहा है, ये बड़ा सवालों के घेरे में है। खबर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक उत्तर